अमावस्या की रात का समय है। सतपुड़ा के घने सुनसान जंगल इलाके से एक कार तेजी के साथ गुजर रही है, जिसको सौरभ चला रहा है। वो बहुत ही खुश है। तभी सीट पर रखा उसका मोबाइल बजने लगा। क्या हुआ राहुल? अरे क्या तुम्हें थोड़ा सा भी सब्र नहीं रहता? अरे मैंने कहा था ना कि हवेली मेरे नाम होते ही मैं तुझे तेरे हिस्से के पैसे दे दूंगा। अरे यार 15 दिन निकल चुके हैं दोस्त। आखिर कब हवेली तेरे नाम होगी और कब तू मेरे पैसे देगा? देरी क्यों हो रही है? अरे भाई तू थोड़ा सब्र रख। देरी कोर्ट की तरफ से हो रही है। अब मेरी इसमें क्या गलती है? जैसे ही काम होता है मैं तुझसे खुद बात करूंगा। अब फोन रख रहा हूं, बार बार कॉल मत करना यार। सौरभ ने जैसे ही कॉल काटी, अचानक उसकी कार बंद हो गई। अरे यार अब इस कार को क्या हुआ? अचानक से बंद क्यों हो गई? पेट्रोल तो इसमें फुल है। उसने फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हुई। सामने देखने के बाद वो चौंक गया। उसके होश उड़ गए। कार गांव के पुराने खंडहर के सामने खड़ी है। अरे मैं इस जगह कैसे आ गया? लगता है मैं बात करते करते रास्ता भटक गया हूं। सौरभ ने कार फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कार स्टार्ट ही नहीं हुई। वो झुंझलाता हुआ कार से बाहर निकला। अरे यार मैं तो अपनी हवेली जा रहा था, फिर इस खंडहर के सामने कैसे पहुंच गया? मैंने आज दारू भी नहीं पी है। समझ नहीं आ रहा है कि क्या माजरा है। तभी सौरभ के पीछे से एक भयानक आवाज सुनाई दी। उसने पलटकर देखा तो उसके सामने लाल साड़ी में एक चुड़ैल खड़ी है। चुड़ैल की आंखें तेज लाल अंगारों के जैसे चमक रही हैं। उसके हाथों के नाखून खूनी खंजर जैसे लंबे हैं, जिनसे खून टप टप कर जमीन पर गिर रहा है। नहीं ये संभव नहीं है। ये नहीं हो सकता। तुम वापस कैसे आ सकती हो? मैं वापस आ चुकी हूँ और तुझसे अपना बदला जरूर लूंगी। नहीं नहीं नहीं! सौरभ जोर जोर से चिल्लाया और वहां से भागने लगा। चुड़ैल ने उसे अपनी शक्ति से हवा में उठा लिया और फिर खंडहर के अंदर फेंक दिया। सौरभ जोर से चिल्लाया और जैसे ही जमीन पर गिरा, चुड़ैल उसके सामने आ गई। उसने उसकी गर्दन पकड़कर दूसरे हाथ से उसकी आंखों में अपने पैरे नाखून मारकर अंधा कर दिया। मुझे छोड़ दो प्लीज मुझे माफ कर दो प्लीज। सौरभ, ये तेरे किए की सजा है, धोखेबाज कहीं के। चुड़ैल ने सौरभ की गर्दन पकड़कर मरोड़कर तोड़ दी। एक ही झटके में सौरभ को खत्म कर दिया। अब मैं अपनी मौत का बदला लिए बिना नहीं जाऊंगी। उसको भी इसी खंडहर में लाकर मारूंगी। चुड़ैल वापस आ चुकी है। इस घटना को 5 दिन हो गए। राहुल और रोशनी एक बेड पर सोए हैं। अचानक राहुल को महसूस हुआ कि चुड़ैल उसका गला पकड़कर दबा रही है। चुड़ैल हंस रही है। आज मैं तुझे मार कर रहूंगी। मेरी हवेली के पैसे खाना चाहते थे ना? चुड़ैल की बात सुनते ही राहुल डर कर चिल्लाने लगा। पास में सो रही उसकी पत्नी जग गई और बोली, राहुल क्या हुआ? आप इतना डरे हुए क्यों लग रहे हो? राहुल ने उससे कुछ नहीं कहा और अपना डर छिपाते हुए बोला, कुछ नहीं, मैंने बुरा सपना देखा। तुम सो जाओ। इतना कहकर राहुल चादर ढककर जल्दी से आंखें बंद करके सो गया। कुछ दिन बाद रोशनी इस बात से हैरान है कि उस रात के बाद से हर रात वो डर कर बैठ जाता है। एक रात राहुल चादर से खुद को पूरी तरह ढककर कांप रहा है और सोने की कोशिश कर रहा है। रोशनी पति की हालत देखकर परेशान हो गई। मैंने अपने पति का ऐसा बर्ताव पहले कभी नहीं देखा।
राहुल मुझसे जरूर कुछ छुपा रहा है। मुझे इसका पता लगाना ही होगा। राहुल के सपने में फिर चुड़ैल आई और बोली, राहुल, उस खंडर में मेरी लाश है। अगर तुम जीना चाहते हो तो वहां जाकर उसका अंतिम संस्कार कर दो, वरना मैं तुम्हें भी मार डालूंगी, जैसे सौरभ को मार दिया। राहुल उठा और अपने कमरे से निकलकर बाहर जाने लगा। रोशनी सोने का सिर्फ नाटक कर रही थी। वो भी जल्दी से खड़ी हुई और फिर चुपके से राहुल के पीछे पीछे जाने लगी। राहुल घर से बाहर निकलकर जंगल की तरफ जाने लगा। रोशनी भी दबे पांव उसका पीछा कर रही है। राहुल उसी पुराने खंडहर के सामने आकर रुक गया। ममता, ममता कहाँ हो तुम? मैं तुम्हारा अंतिम संस्कार करके तुम्हें मुक्ति दिलाऊंगा। राहुल के इतना कहते ही हवेली में तेज तेज हवाएं चलने लगी। एक झोंके ने राहुल को हवा में उठाया और उसको खंडहर में लाकर पटक दिया। रोशनी भी खंडहर के अंदर तक पहुंची। उसको देखकर राहुल चौंक गया और बोला, अरे तुम यहाँ कैसे पहुंची? यहाँ खतरा है। तुम यहाँ क्यों आए हो? मुझे बताओगे ये सब क्या हो रहा है? मैं बताता हूँ रोशनी, सब बताता हूँ। सौरभ और मैं बचपन से बहुत अच्छे दोस्त थे। गांव के सबसे अमीर ठाकुर की एक लड़की थी ममता, जो अब चुड़ैल बन गई है, जिसके नाम गांव की सबसे बड़ी हवेली थी। मैं और सौरभ ममता को अपने प्यार में फंसाकर हवेली अपने नाम करना चाहते थे। सौरभ ने ममता से शादी कर ली। जैसे ही ममता सौरभ के नाम पर हवेली करेगी तो हम दोनों आधा आधा कर लेंगे। लेकिन ममता शादी के बाद हवेली को सौरभ के नाम करने को तैयार नहीं हुई। अगर वो उससे जबरदस्ती करता तो वो समझ जाती कि उससे प्यार का सिर्फ नाटक करता है। इसलिए मैंने और सौरभ ने प्लान बनाया कि ममता को रास्ते से ही हटा देते हैं। एक रात सौरभ ने ममता को क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर दिया और फिर उसको लेकर खंडहर में आए। ममता को मारकर खंडहर में ही दफना दिया। लेकिन पता नहीं मरने के बाद भी ममता वापस कैसे आ गई। उसने सौरभ को मार दिया और अब मुझे भी नहीं छोड़ेगी। तभी दोनों के सामने ममता चुड़ैल नजर आई, जिसको देखकर दोनों बेहद डर गए। मैं तुम्हारा अंतिम संस्कार कर दूंगा। मुझे माफ कर दो प्लीज। मैंने तुझे यहाँ लाने के लिए झूठ कहा था। इसका मरना अब तय है। ममता ने राहुल को पकड़ा और दीवार पर फेंक दिया। घर की दीवार पर लगा पुराना खूंटा राहुल के सीने के आर पार हो गया और वो उसी पर टंग कर रह गया। मेरा बदला पूरा हुआ।